यहाँ पे हम लोग निकले हुए थे शॉपिंग करने के लिए और बहुत सारी चीज़ें यहाँ से ली थी। एक आध क्लिप ही है बस यहाँ की, सैंडल्स वगैरह लिए और फिर बहुत तेज़ बारिश हो गई थी जिसमें मैं भीग गई थी और बीमार हो गई थी। बहुत ज़्यादा मैं बीमार थी और अभी भी पूरी तरह से ठीक नहीं हुई हूँ। आवाज़ से आप लोगों को लग ही रहा होगा। और बस यही था, थोड़ा सा मैंने वहाँ का क्लिप शूट किया था, फिर हम जल्दी से घर आ गए थे क्योंकि बहुत 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 ज़्यादा तेज़ बारिश थी। जो लोग बॉम्बे में नहीं रहते उन्हें मैं बता दूं कि यहाँ की बारिश जो है ना वो बहुत ख़तरनाक होती है, एकदम से आती है और इतनी ज़्यादा होती है, फुल स्पीड में होती है। तो बस हम घर आ गए थे और फिर फ़ौरन से आके हमने शावर वगैरह लिया, लेकिन जो है अच्छे खासे भीग गए थे बारिश में। और मुझे तो लगा था कि कुछ नहीं होगा और बहुत ज़्यादा ना बिजली कड़क रही थी और बारिश एकदम, बादल गरज रहे थे, इस तरह से हो रही थी। शारमिन यहाँ पर दुआ मांग रही थी अल्लाह से कि अल्लाह ताला, मतलब वही है, तौबा कर रही थी कि उसे डर लग रहा था कि बादल गरजने लगता है, अल्लाह नाराज़ है मुझसे। कह रही मम्मा अल्लाह नाराज़ है, बादल गरज रहे, इतनी ज़ोर से बिजली कड़क रही है, अल्लाह हम पे नाराज़ है। तो वो बस ये ना तौबा कर रही थी अल्लाह से, दोनों बैठ कर, शारमिन भी और आयशा भी जो मेरी बहन की बेटी है। तो मेरी तबीयत तो बहुत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी। The next day, अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आप लोगों का? आई होप आप सब ठीक होंगे, खुश होंगे और बहुत मज़े में होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल। और अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी अभी बिल्कुल ठीक नहीं हूँ, लेकिन हाँ थोड़ा सा आराम है और बुखार वगैरह ठीक हो गया है। लेकिन जो कोल्ड और कफ था ना उसकी वजह से गला अजीब सा हो गया है, दर्द है थोड़ा थोड़ा सा। और अभी भी पूरी तरह से जो है ना कफ कोल्ड गया नहीं है, अभी भी है, बस फीवर नहीं है, बाकी चीज़ें कुछ ठीक है। तो बस हम यहाँ पर फिर गए थे मार्केट दोबारा से जब बारिश थोड़ी रुक गई थी। और मैं और मेरी बहन, जो मैंने लास्ट वाला क्लिप जो आपने देखा जिसमें आप सैंडल्स देख रहे थे कि हमने ब्राइडल सैंडल्स लिए, वहाँ पर हम तीनों बहन गए थे। जो लोग मेरे व्लॉग्स में नए हैं या मैंने व्लॉग में शायद ये शेयर भी नहीं किया कभी, हम 3 बहन हैं और 1 भाई। तो हम तीनों ही गए थे जब हम फर्स्ट डे गए थे शॉपिंग पर। मोस्टली हम तीनों ही जा रहे हैं क्योंकि अम्मी जो है वो थक जाती जल्दी से, तो अम्मी को ये है कि वैसे भी फातिमा की चॉइस की चीज़ें लेनी है, तो अम्मी कहती कि तुम ही हो आओ, वो ज़्यादा अच्छा है कि हम लोग देख लेते हैं और बाकी हमारी चॉइस, अम्मी की चॉइस एक जैसी है। तो फातिमा चॉइस कर लेती है, जो भी उसको पसंद आता है वो अपने हिसाब से देख लेती है। और बाकी बार्गेनिंग वगैरह जो करनी होती है उसमें तो मैं एक्सपर्ट ही हूँ, तो इसलिए मैं साथ में चली जाती हूँ। तो हम तीनों मिलकर अच्छी खासी हम लोगों ने शॉपिंग कर ली थी। पर बहुत ज़्यादा बारिश थी तो कुछ कुछ चीज़ें रह गई थी, तो हम वापस घर आ गए और उसके बाद में फिर मैं बीमार हो गई थी। जबकि ये हम निकले थे फिर नेक्स्ट डे, लेकिन उसके बाद में मैंने कुछ भी शूट नहीं किया, डाला नहीं। तो बस अब हम निकले थे, मैं और मेरी बहन, और जो बड़ी वाली बहन है वो घर पर रुक गई थी, बस मैं थी और फातिमा। हम पहले यहाँ पे पहुंचे मिठाई वाला पे। जो लोग यहाँ बॉम्बे में रहते हैं उन्हें पता होगा कि कहाँ पर एग्जैक्ट लोकेशन। तो बस हमने यहाँ से पहले कुछ थोड़ा बहुत खाया, उसके बाद में हम निकले मार्केट से शॉपिंग करने के लिए। कुछ 2-4 चीज़ें लेनी थी, ज़्यादा कुछ अब बचा नहीं है, ऑलमोस्ट सब चीज़ें हो चुकी हैं। तो सबसे पहले मैंने शनाया के लिए एक टी-शर्ट लिया था और वो जब मैंने घर जाकर उस दिन उसको पहनाया तो वो टाइट था, थोड़ा सा फिट नहीं हुआ प्रॉपर। तो हम उसको सबसे पहले एक्सचेंज करने के लिए आ गए थे, लेकिन माय बैड लक, वो इतना प्यारा टी शर्ट है ना, मैं जब उसको पहनाऊंगी ना आप ज़रूर देखना, उस टाइम पर मैं आपको दिखाऊंगी। लेकिन उसका साइज़ इनके पास में अवेलेबल नहीं था, तो हमने सोचा पहले जाकर उसको एक्सचेंज करते हैं। तो हम यहाँ पहुँच गए थे और फिर भैया से कहा कि एक साइज़ आप बढ़ा दे दीजिए, लेकिन उनके पास में बहुत बड़ा था, या तो शारमिन के साइज़ का था या तो फिर शनाया से एक साइज़, मतलब ऐसा नहीं कि शनाया को बिल्कुल टाइट आ रहा है, लेकिन ऐसा है कि बस अभी जस्ट पहनेंगी और शायद नेक्स्ट मंथ भी उसको नहीं आएगा। तो मैंने सोचा था कि थोड़ा बड़ा होगा तो एटलीस्ट 2-4 महीने पहन लेगी, बट फिर नहीं मिला। तो लेकिन मुझे बहुत पसंद आ रहा था ये वाला टी शर्ट जो हमने लिया था, तो बस फिर मैंने वही ले लिया कि चलो ठीक है, आपके पास नहीं है तो जो है वही ले लेते हैं। उसके बाद में हम आ गए थे क्लच देखने के लिए, ब्राइडल क्लच लेने के लिए जो भी हमें लेना था। और यहाँ पर पता नहीं क्या ऐसा हो रहा था कि कोई भी ना फोटोग्राफी वीडियोज़ अलाउ नहीं कर रहे थे, ये मुझे समझ नहीं आई चीज़। मोस्टली शॉप पर जो हम जा रहे थे ना कि नई वीडियोज़ नहीं बनाओ, फोटोग्राफी भी नहीं, अगर आपको किसी को दिखाना है तो आप वीडियो कॉल करके दिखा लो, किसी की मतलब नहीं अप्रूवल चाहिए कैसा लग रहा है क्या लग रहा है। तो इसलिए मैं ज़्यादा कुछ शूट ही नहीं कर पाई। और वैसे भी मुझे तो और ऑड लगता है, मैं तो किसी से पूछना भी मुझे ऑड लगता है कि मैं बना लूँ क्या वीडियो, वो चीज़ मुझे अजीब लगती है। खैर, तो हम यहाँ पर आ गए थे ज्वेलरी शॉप पर और यहाँ से हमें ज्वेलरी लेनी थी कस्टमाइज़ करने के लिए, जो हमें दी हुई थी कस्टमाइज़ करने के लिए। उन्होंने कहा था 4-5 दिन में आप आके ले लेना, तो प्रॉपर कस्टमाइज़ करवाई थी जो पहनेंगी फातिमा, तो उसकी ज्वेलरी हमने कस्टमाइज़ करवा के लिए। तो बस उन्होंने भी कहा कि नहीं शूट नहीं करना है, बट उन्होंने मुझे अलाउ कर दिया कि चलो ठीक है आप थोड़ा सा कुछ बना सकते हो। तो पहले यहाँ पर लेस की शॉप थी, तो यहाँ से हमने लेस ले ली क्योंकि कपड़े जो है सिलने गए हुए हैं, तो टेलर को जाकर लेस देनी है। और
गोल्डन कलर की गोटा पट्टी टाइप की लेस चाहिए थी। गोल्डन कलर में ही बारीक सी इस तरीके की लेस मुझे चाहिए थी, 2-3 तरह की अलग अलग। तो यहाँ से मेरे पास जो जो कलर्स मुझे पता थे कि कौन कौन से हमने टेलर को दे रखे हैं सिलने कपड़े, उस हिसाब से मैंने यहाँ से पहले लेसेस ले लिए हमने। और लेस देख के तो मुझे इतना अच्छा लगता है, ऐसा लगता है कि सारी ले लूँ, इतना अच्छा लगता है सीरियसली। मुझे बहुत पसंद है ये लेसेस वगैरह कपड़ों पे लगवा के सिलना, क्योंकि मैं एक डिज़ाइनर हूँ, फैशन डिज़ाइनर मैंने किया हुआ है। तो मुझे ये सब चीज़ें देख के ना बहुत अपने अंदर से वो चीज़ आती है कि ओहो मुझे ये चीज़ सिलवानी। और मोस्टली मैं कपड़ों पर ना ऐसे ही करवाती हूँ कि लेसेस लगवा दी, अपने हिसाब से मैं डिज़ाइनिंग करवा के और तो सिलवाती हूँ। फिर टेलर को जो है ना बता देती हूँ कि आप ऐसे ऐसे करके सिलिएगा। तो ये हम इस तरह मैं मैच मिलाकर देख रही थी कि हम इस तरह से कैसे लगा सकते हैं इसको, वो मैं थोड़ा सा सोच रही थी। खैर फिर हम यहाँ पर आ गए थे। ये मैंने ईयरिंग्स लिए थे अपने लिए, और बस यहाँ पर हम जो है ना ज्वेलरी कस्टमाइज़ करने के लिए जो हमने दी थी, वो बस मैं इनको भैया को थोड़ा बहुत समझा रही थी कि कैसे हमें क्या लेना है। तो थोड़ा सा मैंने यहाँ पर बस ज्वेलरी शॉप का शूट किया, अदरवाइज इन्होंने अलाउ नहीं किया था कि आप ज़्यादा डिज़ाइंस दिखाएं या ज़्यादा शूट करें। तो बस थोड़ा सा ही किया था। कितने प्यारे लग रहे हैं ना, आप लोग बताना कि कैसे लगे। मुझे एडी के कुछ भी सेट्स हो, चाहे ये रिंग्स हो, ईयरिंग्स हो, मुझे बहुत 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 पसंद है। तो बस बच्चों के भी कपड़े ले लिए थे, शारमीन के, शनाया के, और बहन का जो मेरी बड़ी बहन का जो बेटा है, मोहम्मद तैमूर नाम है उनका, और उसके लिए भी हमने कपड़े ले लिए। और आयशा के तो पहले ही ले लिए थे हमने, और जो बच्चे हैं बाकी सबके हो गए थे, बस ये तीनों के बाकी थे। मुझे साइज़ का इशू लग रहा था क्योंकि बच्चों को साथ में लाना एक बहुत बड़ा हेडेक हो जाता है। तो बस यहाँ से फिर हमने फ़ौरन से सारा कुछ ले लिया, और उसके बाद में हम निकले घर के लिए। और यहाँ पर काफ़ी टाइम हो चुका था, इस टाइम बज गए थे आई थिंक 9:30 बज गए थे, और हम दोनों ही थे, बस मैं और फातिमा, बाकी सब घर पर ही थे, बच्चे वगैरह भी घर पर ही थे। तो हम यहाँ से निकले। तो इस टाइम पे पीक टाइम होता है और बहुत रश था। और मैं बता दूँ, अगर जिन लोगों को नहीं पता, हम आए थे नटराज मार्केट जो है मलाड वेस्ट में। तो यहाँ पर हम आए थे नटराज मार्केट में। तो बस यहाँ से जो जो चीज़ें हमें लेनी थी फाइनल पे फातिमा के लिए हमने नोज रिंग ली ज्वेलर्स की शॉप से, और एक आध दो चीज़ें और थी जो भी था हमारे पास, मतलब मोस्टली ऑल चीज़ सब कुछ फाइनली हो गया था। अभी तो ज़रूरत नहीं थी मार्केट आने की, लेकिन हाँ अभी एक बार और मार्केट जाना पड़ेगा। वो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट कल जाएंगे। इस व्लॉग के बाद में जो नेक्स्ट व्लॉग में डालूंगी ना, वो डिटेलिंग में इंशाल्लाह मैं डालूंगी। वो बहुत अच्छी मार्केट है, उसका व्लॉग बहुत अच्छा बनेगा इंशाल्लाह। तो मैं वहाँ पर हम लोग जाएंगे तो मैं आपको ज़रूर दिखाऊंगी उसका। तो बस अब यहाँ पर हम लोग निकले थे घर के लिए, और यहाँ पर हमें एक भी ऑटो नहीं मिल रहा था, कोई ऑटो रुकने के लिए तैयार ही नहीं था बिल्कुल भी, क्योंकि पीक टाइम होता है इस टाइम पे। एक तो सारे करके भर कर जा रहे थे, जो खाली था वो रुकने को तैयार नहीं था। फिर हमने उबर की भी करी, ओला से भी बुक करी, तो कोई 13 मिनट दिखा रहा है, 17 मिनट दिखा रहा है। एक बुक हो गई तो उसने अचानक से फिर कैंसिल कर दी। तो इतने ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन में आ गई थी ना फातिमा तो, क्योंकि वो वैसे ऑलरेडी थकी रहती है क्लिनिक से आके, तो वो और ज़्यादा थक गई थी। खैर फिर अल्लाह ने कोई फरिश्ता भेज दिया, और बस हम फिर जल्दी से बैठ गए और फिर हम निकल गए घर के लिए। और भूख बहुत लग रही थी, तो हमने निकलते समय वहाँ से एमएम मिठाई वाले से ये ले लिया था, जो है मुंबई की आन बान और शान वड़ा पाव। मैं दिल्ली में से बहुत मिस करती हूँ सीरियसली, बहुत ज़्यादा। दिल्ली में मिलने लगा है अब तो खैर, लेकिन मैं यही कहूँगी कि जो ऑथेंटिक टेस्ट बॉम्बे में मिलता है ना, मुझे नहीं लगता है कि वो दिल्ली में मिल भी सकता है, या वो लोग सोच भी सकते हैं इसको बनाने का, बिल्कुल भी नहीं। इसकी एक स्पेशल रेसिपी होती है, अगर वो लोग ट्राई कर भी रहे हैं ना दिल्ली में कि वड़ा पाव बना रहे हैं या उनका चल भी रहा है, तो मुझे नहीं लगता है कि वो ऑथेंटिक है। ऐसा नहीं बन सकता जैसे बॉम्बे में बनता है सीरियसली, क्योंकि ये तो एकदम मतलब आउट ऑफ मतलब लाजवाब चीज़ है। तो मैं यहाँ पर जब भी आती हूँ, तो मैं दिल्ली जब जाती हूँ तो मुझे वड़ा पाव मैं बहुत मिस करती हूँ। यहाँ की गोलगप्पे, यहाँ की पानी पूरी, दही पूरी, जो कि मैं रोज़ खा रही हूँ उसकी वजह से भी मेरा गला मुझे लग रहा है ठीक नहीं हो पा रहा है, क्योंकि इसमें वो लोग इमली की चटनी इस्तेमाल करते हैं ना, उस वजह से भी। तो अब जो भी है, तबीयत ठीक हो नहीं हो, चीज़ें तो करनी है। अब रुक तो नहीं सकते क्योंकि टाइम हमारे पास बहुत कम बचा हुआ है, बहुत ही कम टाइम बचा है। इंशाल्लाह जल्दी ही मैं डेट रिवील करूँगी, और कहाँ पर फंक्शन हो रहा है वो भी मैं आपको बताऊँगी इंशाल्लाह। एक आध ब्लॉग में आपको पता चल ही जाएगा, क्योंकि अब हमारे पास टाइम नहीं बचा हुआ है ज़्यादा, डेट बहुत करीब आ गई है। तो बस अब हम निकल गए थे घर के लिए, और बहुत ज़्यादा ट्रैफिक था, जबकि रात का टाइम था, 9:30 मैंने बताया था, 9:30 10 बज रहे थे, फिर भी बहुत बहुत रश था। तो आप लोग प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा अगर आपको अच्छा लग रहा है तो, और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। अगर आप चैनल पे नए हैं, बेल आइकन को प्रेस कर दें, और प्लीज़ प्लीज़ बहुत बहुत सारा सपोर्ट करिएगा, और मुझे बहुत ज़रूरत है, बहुत सपोर्ट करिएगा, और मेरे ब्लॉग्स को पूरा देखा करें, विदाउट स्किप करें, और दुआओं में बहुत याद रखिएगा, जो कि मैं हमेशा कहती हूँ कि दुआओं में बहुत याद रखना मेरी पूरी फैमिली को, और बस बहुत बहुत दुआएं करिएगा सबके लिए। तो हम बस घर पहुँचने लगे थे यहाँ से।
इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट ब्लॉग टाइम पर बनाऊंगी। और मैंने पोस्ट किया था कल परसों शायद मैंने पोस्ट डाली थी कि मैं बीमार हूँ, इसमें ब्लॉग नहीं डाल पा रही हूँ, क्योंकि मुझे लग रहा था काफ़ी दिन हो गए हैं। और कुछ वो कहते हैं ना कि लोग ये ना सोचे मैंने चैनल बंद कर दिया है, पर ऐसे इंशाल्लाह कभी नहीं होगा। पर मैं बीमार हो गई थी, मेरे अंदर इतनी भी हिम्मत नहीं थी कि मैं एडिटिंग भी कर पाऊँ। इतनी ज़्यादा मतलब पूरी बॉडी वीक हो गई, और या तो हम इतने दिनों से भाग दौड़ रहे हैं ना, उस वजह से भी शायद। तो यहाँ पर हम सीढ़ियों से भी जा सकते हैं, लेकिन हिम्मत ही नहीं थी, तो फिर हमने लिफ्ट से सोचा चलो लिफ्ट से ही चले जाते हैं। और बस फिर हम जल्दी से घर पहुँचे। इतने ज़्यादा थक गए थे कि मैं क्या ही बताऊँ, रोज़ ही जाना हो रहा है तो अलग ही लेवल पे थकन हो रही है। और फिर ऊपर से बीमारी के बाद से तो मैं उठ ही नहीं पा रही हूँ। ऐसे हो रहा है कि पूरी बॉडी वीक हो गई है। अभी तक मेरी मेडिसिन चल रही है, तो दुआओं में याद रखिएगा ज़रूर, और बनी रहिएगा ब्लॉग्स में, दुआओं में बहुत याद रखिएगा। लाइक ज़रूर कर दीजिएगा वीडियो को, और चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना प्लीज़। तो वाह माशाल्लाह, दिखा दूंगी अगर आपको मेरा बेटा। रिजल्ट ये है। अस्सलाम वालेकुम। भीख ओ भीग गए आप? कैसे भीगे दिखाओ। ओ ऐसे भीग गए। और आओ। यहाँ पर आयशा मुझे अपने परसेंटेज बता रही थी कि मासी मेरे इतने परसेंटेज आए हैं, और शनाया की बातें तो आप लोगों ने सुन ही ली है। ये वो बच्चों के कपड़े हैं जो हमने वहाँ से लिए, मैंने जो बताया आपको कि शनाया के लिए और शारमीन के और जो है मोहम्मद तैमूर के लिए लिए हमने, जो मेरी बहन का बेटा है। तो लेकिन ये मैं अभी आपको नहीं दिखा सकती, आई एम सो सॉरी। आप लोग सिर्फ बॉक्स देख लीजिएगा, क्योंकि ये वही कपड़े जो फंक्शन में पहनने हैं, तो ये मैं अभी नहीं दिखाऊंगी। जब बच्चे रेडी होंगे फंक्शन के लिए उसी दिन आप लोग देखिएगा ज़रूर। लेकिन बहुत बहुत प्यारे हैं, सिंपल है, सोबर है। मुझे ज़्यादा ये भरे भरे कपड़े बच्चों के लिए नहीं पसंद आते हैं कि हैवी से ले लो और ऐसे वैसे, मतलब जिसमें ज़्यादा सीक्वेंस वर्क होता है, ये सब मुझे बच्चों के लिए नहीं पसंद आते हैं। तो बस ये लिए ये आप लोग इंशाल्लाह देखोगे फंक्शन में। तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा ज़रूर, और दुआ में याद रखिएगा। थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर